नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट यूजी सन 2025 स्टे राउंड काउंसलिंग के बारे में, जिसे MBBS और BDS एडमिशन का फाइनल चांस माना जाता है। दोस्तों, अगर राउंड फर्स्ट, राउंड सेकेंड और मॉपअप के बाद भी आपको सीट नहीं मिली है तो अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि स्टे राउंड ही वो राउंड है जो आपके डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकता है। तो आइए जानते हैं पूरी प्रक्रिया, एलिजिबिलिटी और इम्पॉर्टेंट रूल्स और उन बातों के बारे में जो राउंड को समझना बहुत ही बेहद ज़रूरी होता है। जी हाँ, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा कि आइए हम जानते हैं एलिजिबिलिटी, इम्पॉर्टेंट रूल्स और उन बातों के बारे में जो इस राउंड को समझना बेहद ज़रूरी बनाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे नीट यूजी सन 2025 स्टे राउंड क्या है। तो दोस्तों, स्टे राउंड नीट यूजी काउंसलिंग का आखिरी और फाइनल चरण होता है। इसमें वही सीट्स शामिल होती हैं जो राउंड फर्स्ट और सेकंड और मॉपअप के बाद भी खाली रह जाती हैं। इसमें जो सीट होती हैं, हाँ, इसमें वही सीटें शामिल होती हैं जो ऑल इंडिया कोटा और डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में राउंड फर्स्ट और सेकंड मॉपअप के बाद भी खाली रह जाती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर MCC यानी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इस राउंड का आयोजन करती है, यानी सीधे शब्दों में यह आपका MBBS एडमिशन पाने का आखिरी मौका होता है। अब हम आगे बात करने वाले हैं स्टे राउंड में कौन भाग ले सकता है। तो आइए देखते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर कौन से स्टूडेंट इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले केवल वही स्टूडेंट इस राउंड में एलिजिबल होते हैं जिन्होंने पहले MCC में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, जिन्होंने जो है मॉपअप तक सीट नहीं पाई है, जिन्होंने मॉपअप में अलॉटमेंट होने के बावजूद भी रिपोर्टिंग नहीं की है, जिन्होंने सीट मिलने के बाद भी रिजाइन कर दिया है या उसे एग्जिट ले लिया है। तो दोस्तों, याद रखिए कि स्टे राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, और अगर आपने शुरू से ही MCC में रजिस्ट्रेशन नहीं किया था तो अब आपके पास मौका है। इसके बाद आगे हम यहीं पर बात कर लेते हैं कि ध्यान रखना आपको चॉइस फिलिंग जो है फिर से आपको करनी होती है इसमें। जी हाँ, स्टे राउंड में नया रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। जो पहले से रजिस्टर्ड नहीं है वो इस राउंड में भाग नहीं ले सकता है। चॉइस फिलिंग भी फिर से करनी होती है। आइए अब हम जानते हैं अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले MCC जो है खाली बची हुई सीट्स की लिस्ट जारी करता है। यहाँ स्टे राउंड की प्रक्रिया के बारे में हम बात कर रहे हैं कि यहाँ जो MCC जो होती है खाली बची हुई सीट की लिस्ट जो है जारी करती है, और यहाँ कैंडिडेट जो है फिर से चॉइस फिलिंग करनी होती है। कैंडिडेट को जो है फिर से यहाँ पर चॉइस फिलिंग करनी होती है, और इसके बाद MCC सीट अलॉटमेंट करता है, और जो सीट मिलती है उसे कैंडिडेट को सीधे कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग करनी होती है। इस राउंड में कोई फ्रीज एग्जिट नहीं होता है। जी हाँ, इस राउंड में जो है कोई भी फ्रीज एग्जिट नहीं होता है। अगर आपने सीट ले ली और रिपोर्टिंग नहीं की तो आपको ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं स्टे राउंड की इम्पोर्टेंट बातें, कि इसमें कोई भी, जी हाँ, इसमें कोई भी फीस एग्जिट रिजाइन ऑप्शन नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, स्टे राउंड में कुछ ऐसी भी बातें हैं जिन्हें भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। स्टे राउंड में फाइनल राउंड है, इसके बाद कोई भी आपको चांस नहीं मिलता है। सीट मिलने के बाद एडमिशन लेना ही होगा, वरना बैन हो सकता है। और उसके बाद जो चॉइस फिलिंग सोच समझ कर करें, क्योंकि इस राउंड में लापरवाही करना आपके पूरे साल पर भारी पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे स्टेट काउंसलिंग का स्टे राउंड। केवल MCC ही नहीं बल्कि हर स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी भी अपनी अपनी स्टे वैकेंसी राउंड आयोजित करती है। इसमें स्टेट कोटा की बची हुई सीट से ही भरी जाती हैं। यहाँ रूल लगभग वही है, फाइनल चॉइस चांस या फाइनल चॉइस फिलिंग प्लस डायरेक्ट रिपोर्टिंग। तो आपको ध्यान देना है कि आप MCC और अपने स्टेट दोनों की वेबसाइट पर अपडेट्स देखते रहें। जी हाँ, अब हम यहाँ पर एक निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं
कि दोस्तों अब हम समझ गए होंगे कि नीट यूजी सन 2025 का हिस्ट्री राउंड कितना महत्वपूर्ण है। अगर आप डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं और अब तक सीट नहीं मिली है तो यह आखिरी अवसर है आपके पास। सही चॉइस फिलिंग करें, समय पर रिपोर्टिंग करें और अपने सपने को हकीकत में बदलें। तो उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए चॉइस फिलिंग और सीक्रेट स्ट्रेटजी और हिस्ट्री राउंड की टॉप मिस्टेक अलग से वीडियो बनाएं तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।